हेलो, जय हिंद टू ऑल द लर्नर्स। जो हमारी कंप्रेहेंसिव साइंस कोर्स की जो आज फर्स्ट क्लास है, जिसमें मैंने मोस्ट वेटेज चैप्टर लिया है लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर आपने पीवाईक्यू एनालाइज किए होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें सीडीएस एग्जाम में जो इसकी वैल्यूएशन है, यानी कि इस चैप्टर से पार्टिकुलरली 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर साइंस से क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, तो हम पहले इसी को कवर करेंगे। अगर हम स्पेसिफिकली एनडीए की बात करें तो एनडीए से इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 6 to 7 क्वेश्चन डायरेक्ट इसी चैप्टर से आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डूरिंग द डे, दिन के समय, द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। जो सनलाइट होती है वो हमें देखने के लिए मदद करती है। मैं इंपॉर्टेंट आपको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, वो ही पढ़ाऊँगा जो आपके एग्जाम में पॉसिबल चांस हैं। वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू बी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है वो हमारी स्ट्रेट लाइन में चलती है। द फैक्ट दैट ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट ए शार्प शैडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट्स टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट यूजुअली इंडिकेटेड एज ए रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि जैसे कि हमारी स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्स जो होती है, लाइट जो चलती है वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे चलती हैं। बट जो बहुत सारी लाइट मिल जाएंगी, यानी कि एक बहुत सारी लाइट मिल जाएंगी, उसको बीम ऑफ लाइट कह देंगे। और फिर बंडल ऑफ लाइट भी हम इसी को कह देंगे। बंडल ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट, बहुत सारी लाइट मिल जाती हैं और इंडिकेट के यूजुअली हम इसको क्या करते हैं, इंडिकेट रे ऑफ लाइट के रे किरण, लाइट की किरण कहते हैं। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक वो होता है, आपको मैं बता दूं, एक तो हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट, हमारे पास ओपेक वो होता है जिससे लाइट क्या कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट है तो इसके ओपेक मतलब कि इसके अगर हम लाइट आएगी इस पर तो इसके पार नहीं जाती, इसको हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, जिससे पीछे से क्या होती है, पॉलिश हुई होती है। इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, लाइट हैज़ ए टेंडेंसी टू बेंड। लाइट जो है बेंड हो जाएगी और नॉट वॉक इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी। और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं हम, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये आपको एग्जाम में आ सकता है। मैं जिस पे भी आपको समझना है कि अगर मैं स्टार लगा रहा हूँ तो वह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स यूजिंग रेस फॉल्स। तो ये यहाँ पे हमारा बस इतना इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद हम ये मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इमेजिन विच लाइट इज नाइदर ए वेव नॉर ए पार्टिकल, द न्यू थ्योरी रिकंसाइल्स दैट द पार्टिकल ऑफ लाइट एंड द वेव नेचर। एंड में ये प्रूफ हो गया कि जो हमारी लाइट होती है उसके पास दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर होता है और एक होता है वेव नेचर। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद ये तो यहाँ पे दे रखा है कि हम इसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, तो आपको इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये हाईली पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड क्या होता है, पीछे से पॉलिश कर देते हैं। जैसे आपने प्लेन मिरर देखा होगा, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, तो वो पीछे से सिल्वर नाइट्रेट का क्या लगा होता है, पॉलिश होती है। उसको वो भी पूछा जा सकता है किसका होता है, तो वो सिल्वर नाइट्रेट का होता है। सच एज ए मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। जैसे ही उस पर लाइट क्या करती है, फॉल करती है, तो वो उससे ज़्यादा जो लाइट होती है वो हमारे पास बैक हो जाती है। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कौन से होते हैं, तो वो इसमें अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, कवर करेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो हमारा ये है, फर्स्ट है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जैसे कि ये हमारा ये मिरर है और ये हमारा नॉर्मल कहते हैं इसको। ये लाइट जब आती है तो ये क्या करता है कि नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो जाता है रे आई है यहाँ पे, इंसिडेंट रे कहते हैं इसको, इंसिडेंट रे इसको कहते हैं। ये देखो, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी, ये यहाँ से गई। तो इंसिडेंट रे के नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल। और ये क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, एंड द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब ये देखो, ये एक ही प्लेन में सारी चीज़ लाई कर रही है, तो ये सेकंड हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास दीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर
एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस। सरफेस कैसा भी हो ये सब पे एप्लीकेबल है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक एग्जाम में, अब की बार अगर आपने एनडीए का एग्ज़ाम दिया हो, सीडीएस का एग्ज़ाम दिया हो, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये कम से कम 2-3 बार तो मैं खुद देखा है अपनी मतलब कि प्रैक्टिकल। अभी रिसेंटली जो हमारे लगातार कंटिन्यूसली एग्ज़ाम हुए हैं एनडीए और सीडीएस के, उसमें कंटिन्यूसली आया विदाउट इन ए रो, विदाउट ब्रेक। तो इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें मैं आपको कोई दोहराई नहीं है कि ये अभी भी अब की बार जो एग्ज़ाम आएगा उसमें रिपीट हो जाए, क्योंकि ये जो हमारा जो क्वेश्चन है ना स्टेटमेंट में आता है डायरेक्ट, तो आपको ये कुछ डायरेक्टली आपको बस कुछ नहीं करना। वर्चुअल और इरेक्ट में आपको बताऊंगा, तो वो बस आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो होता है हमारा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो जैसे कि ये प्लेन मिरर है हमारा, प्लेन मिरर के जैसे कि ये इसकी ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसकी जितनी साइज होगी उतनी हमारी इमेज की साइज होगी। ये इसमें ये बात कर रहा है। द इमेज फॉर्म्ड इज फार बिहाइंड द मिरर एज, ये यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर दूरी बनेगी इसमें, इसका मतलब ये है। और फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है, कभी कभी आपने देखा होगा एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा दिखाई देता है एम्बुलेंस, तो वो लेटरली इन्वर्टेड हम उसी को कहते हैं। अगर आप इस प्लेन मिरर में आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अगर आप उल्टा हाथ अपना उठाएंगे तो दूसरा यानी कि राइट हैंड आपको दिखाई देगा, उसको हम लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे हमने कवर कर लिया था। वर्चुअल और इमेज की बात करें हम, सो फाइनली गाइज हमने यहाँ तक कवर कर लिया है अपना। अब हम आगे बढ़ेंगे कि द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए शाइनिंग स्पूल could be considered as a curved mirror. The most commonly used type of curved mirror is spherical mirror, or the reflecting surface of the such mirrors can be considered to form a part of surface of mirror. Such mirrors whose reflecting surface are spherical. अब हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो स्फेरिकल मिरर्स कौन सी होती है, ये देखो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये स्फेरिकल मिरर्स कुछ इस प्रकार के होते हैं हमारे पास। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। तो ये आपको स्टेटमेंट डायरेक्ट आ सकती है, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। तो इनवर्ड होगा तो कौन सा होगा, देखो इनवर्ड होगा तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगा जिस पे लाइट हिट करेगी और बैक हो जाएगी, यानी कि ये कर्व्ड सरफेस इनवर्ड है, तो हम कौन सा होगा, कॉनकेव हो जाएगा। और कर्व्ड सरफेस क्या होगा, आउटवर्ड होगा, तो कॉन्वेक्स मिरर। ए स्फेरिकल मिरर ये हमारे पास हो गया, इज ए कॉनकेव मिरर मैंने बता दिया। ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर, हो गया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्ट। यू मे अंडरस्टैंड सरफेस ऑफ ए स्पून, ऐसे ये द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सेंटर जो होगा इसका स्फेरिकल मिरर का, उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द दिस, इसका सेंटर जो होता है इसको ये यहाँ पे क्या होता है, पोल कहते हैं इसको, पोल। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, ये सरफेस इसके सरफेस पे लाई करता है। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय पी, पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यहाँ तक। अब इसके बाद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फीयर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फीयर, दिस स्फीयर एज ए सेंटर, और इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि जो हमारा जो ये जो हुआ था कनकेव मिरर था, ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट था, और इसका जो पूरे का सेंटर जो होगा उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी इसमें ये बता रहा है हमारे पास, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सी, इसको सी से रिप्रेजेंटेड करते हैं यहाँ पे। प्लीज़ नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम गो थ्रू किया था तो मेरे को भी ये नहीं पता था लिटरली, और जबकि मैंने ये चैप्टर काफ़ी टाइम्स पढ़ लिया था। तो इससे हमको ये पता पड़ता है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको ऐसे कंसेप्चुअल क्लियरिटी होती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर।
तो ये आपको पता होना चाहिए। इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आउटसाइड उसके लाई करता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि ये कॉनकेव हो गया और ये इसके फ्रंट पे लाई करता है। तो ये हमारे पास कॉनकेव उसका, और इसी में क्या करेगा, बिहाइंड करेगा कॉन्वेक्स में। ठीक, फिर यहाँ तक हो गया हमारा। द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच इज रिफ्लेक्टिंग द spherical mirror forms a part is called the reflecting surface. Spherical mirror forms a part is called the radius of curvature. ये यहाँ तक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ तक इसको, इससे इसकी डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। यू मे नोट दैट द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने क्या बताया था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, और ये यहाँ से इसको ही कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल, पोल से पास कर रही है, ये वाली लाइन पोल से पास कर रही है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी स्फेरिकल में सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, देखो दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस, इसको ही कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान एक्सिस जो होती है। रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल मिरर एट इट्स पोल, ये पोल है, ये नॉर्मल देखो ये बन गया इसका 90 डिग्री एंगल। आई होप आपको सारा विजिबल हो रहा होगा, ये देखो ये नॉर्मल, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। लेट अस अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू मिरर्स। ये तो मिरर के हमारे पास, ये हमारे पास अब दो हैं, दो फिगर दे रखे हैं अब इसमें, कॉनकेव और कॉन्वेक्स की। इसका जो मैं सारा जस्ट आपको बताने वाला हूँ, यानी कि अगर इन्फिनिटी से हमारी जो पैरेलल रेज आएंगी वो सारी क्या होगी, इस पे कन्वर्जिंग, जो हमारा कॉनकेव होता है उसको हम कॉनकेव मिरर को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग, एक तो कन्वर्जिंग कहते हैं। और जो ये यहाँ से आएंगी पैरेलल रेस इन्फिनिटी से, ये सारी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये यहाँ पे आपको बता दूँ इसके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारे एक मिडिल में एक पड़ता है फोकल पॉइंट, और इससे और इसकी डिस्टेंस जो होती है उसको कहते हैं फोकल। देखो ये दे रखा द डिस्टेंस, ये रहा, आई होप अब आपको विजिबल होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, और ये एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, फोकल को। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस हो गया। ये जो हमारे पास इन्फिनिट से पैरेलल रेज आती हैं ये डायरेक्ट हिट करती हैं, और ये फोकस पे सारी कन्वर्ज करती हैं, मीट करती हैं, इस वजह से इसको कन्वर्जिंग और इसको डाइवर्जिंग कहते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, सारी फोकस पे मीट करेंगी। और यहाँ पे अब हम आ जाते हैं, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्फेरिकल, द सरफेस हैज़ ए सर्कुलर आउटलाइन, द डायमीटर, इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर का मतलब अगर हम बात करें जैसे कि ये यहाँ से और एम, ये इसके जो डायमीटर की बात करते हैं इसको कहते हैं अपर्चर। यही इसमें बता रखा, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। एम एन मैंने बताया था, एम, ये एम इसको एन से रिप्रेजेंट कर दिया। वी शैल कंसीडर, और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे हमारे पास इम्पोर्टेंट ये टर्म आर इज इक्वल टू 2f। ये एग्ज़ाम में रिलेशन कितनी बार आ चुका है आप देखेंगे, एग्ज़ाम में पता पड़ जाएगा। आपको एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ सकता है आर इज इक्वल टू 2f, एफ इज इक्वल टू r/2। ये क्या है यहाँ पे, ये फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये /2, ये इसके बीच में रिलेशन होता है। दिस एम्प्लाइज दैट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर लाइज मिडवे बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि मैंने बताया था कि जो यहाँ पे बताया था मैंने, फोकल पॉइंट जो होता है वो पोल के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाई करता है, और जो कि इसमें दे रखा है। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे इसमें खुद एनसीईआरटी में, ये खुद एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये रहा, दिस इज द इम्प्लाइज दैट प्रिंसिपल फोकस एंड स्फेरिकल मिरर लाइज बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये इसमें खुद बता रखा है। अब इसके बाद इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। इमेज मैंने आपको बताया था वर्चुअल होगी, आपको बस क्या करना है, एक बात याद रखने की, अगर वर्चुअल होगी ना तो इरेक्ट जरूर होगी। वर्चुअल के मतलब कि ये एक साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, रियल होगी, और रियल इन्वर्ट, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी तो
इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब वर्चुअल का मतलब यानी कि रियल नहीं बनती, आभासी बनती है, हिंदी में कहते हैं। इरेक्ट का मतलब सीधा, रियल का मतलब वास्तविक इमेज बनती है और उल्टी बनती है। तो ये हमने यू हैव स्टडीड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर के बारे में बात की थी हमने, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है उसमें। तो ये मैंने यहाँ पे ये इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ से अब हम आगे 6 कंसेप्ट पढ़ेंगे, और कंसेप्ट पढ़ने के बाद ये जो टेबल है ना आपके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं डायरेक्ट एग्जाम में छपे छपाए, कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा तो क्या होगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि अपना ये जो हमारे जो कंसेप्ट है पहले, उससे पहले हम इधर कि अगर रे पैरेलल आएगी तो कहाँ से जाएगी, तो इसके कंसेप्ट को अभी हम समरी में पढ़ लेंगे। बाकी उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम अंडरस्टैंड करेंगे। वी कैन ऑल्सो स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर बाय ड्राइंग रे डायग्राम। कंसीडर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ईच स्मॉल पोर्शन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक्ट लाइक ए पॉइंट सोर्स an infinite number of originate from these points to construct ray diagrams in order to locate the image of an object. An arbitrarily large numbers of rays emanating from a point could be considered. However, it is more convenient to consider only 2 rays for sake of the clarity of ray diagram. These rays are chosen. यहाँ से यहाँ तक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो वैसे दे रखा है। ये यहाँ पे द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 रिफ्रैक्टेड रेज गिव द पोजीशन ऑफ इमेज। 2 रे जब मीट करती हैं जब ही हमारे पास इमेज क्रिएट होती है, यानी फॉर्म बनती है, उसके अलावा नहीं बनती। एनी 2 ऑफ फॉलोइंग रेज कैन बी कंसीडर फॉर लोकेटिंग एन इमेज। अब इसमें क्या कर रखा है, ये तो आपको लैंग्वेज दे रखी है और तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अपने बताता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास कौन सा है, कॉनकेव मिरर दे रखा है। अगर पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई रेज पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास करेगी। बस यही, ये कॉन्वेक्स के लिए और ये कॉनकेव के लिए, यानी कि पैरेलल आएगी तो ये इधर चली जाएगी क्योंकि रिट्रेस हो जाएगी वापस, और ये फोकस पे ये रहा आभासी हुई दिखाई देगी, एपियर्ड। ऐसी जो हमारा सेकंड कंसेप्ट है वो ये है कि अगर वो फोकस से पास करेगी, ये जो हमारा देखो ये यहाँ से फोकस से पास करेगी तो ये पैरेलल हो जाएगी ये प्रिंसिपल फोकस के, और ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आएगी भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। और ये यहाँ पे हमारे पास अगर एंगल इसके साथ आई का एंगल बनाती है, जो आपको मैंने बताया था प्लेन मिरर के साथ कंसेप्ट एंगल आई, तो ये यहाँ से एंगल आर से इधर से चली जाएगी। तो ये हमारे 4 कंसेप्ट थे जिसको पढ़ने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, जो कि मैंने आपको सेंस बता दिया इसका। इसके बाद हम ये जो इसी के बेसिस पे हमारे पास ये दे रखे हैं कॉनकेव मिरर के लिए, तो इसको मैं आपको बताना चाहूँगा। अपने जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उसमें बहुत सिंपल है। इन्फिनिटी की बात करें हम, इन्फिनिटी का कंसेप्ट मैंने बताया था। एट इन्फिनिटी पे अगर हम रखेंगे, ये देखो ये रहा, ये इन्फिनिटी वाला, ये इन्फिनिटी पे रखी इमेज, तो ये यहाँ पे सारा देखो फोकस पे इमेज बन रही है। तो यहीं पे हम किसकी बात करेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। इन्फिनिटी पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे इमेज बन रही है, अभी मैंने दिखाया था। और हाईली डिमिनिस्ड का मतलब होता है बहुत छोटी, पॉइंट साइज की, देखो ये बन रही, ये पॉइंट साइज की ये रही, बहुत छोटी बन रही है, तो ये पॉइंट साइज की बन रही है, तो ये पॉइंट साइज की हो गई। और रियल और इन्वर्टेड, रियल यानी कि उल्टी बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। बियॉन्ड सी यानी सी से दूर रखेंगे हम, देखो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये रहा, ये सारी दे रखी इसमें, ये इन्फिनिटी पे है तो ये हमारी फोकस पे बन गई। और ये इसमें दे रखा है बियॉन्ड सी यानी कि सी से पार दे रखा है, तो सी और एफ के बीच में बनेगी, सी और एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के बीच में। अब मैं आपको बता देता हूँ और फिर हम चार्ट से पढ़ लेंगे। इसमें बनेगी क्या, इन्फिनिटी पे तो फोकस पे बनेगी इमेज की पोजीशन। अगर हम नेचर की बात करें रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। साइज की बात करें तो डिमिनिस्ड बनेगी, ठीक है, तो क्लियर हो गया। ये बियॉन्ड सी है तो इसमें क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, देखो नेचर,
साइज क्या है इससे एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, इसका साइज क्या है, स्मॉल है। और रियल एंड इन्वर्टेड तो मैंने आपको बता ही दिया, और बिटवीन सी एंड एफ के बीच में बनेगी। जब हमारी इमेज क्या ऑब्जेक्ट की कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी पे रखा हुआ है, तो इमेज भी सी पे ही बनेगी, बट रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज बनेगी। रियल बनेगी, इन्वर्टेड, सेम साइज और सी पे बनेगी। अगर हम इसकी बात करें तो ये सी और एफ के बीच में है, जो कि हमारी इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, सी से रियल और सी बियॉन्ड सी बनेगी, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड। और बात करें अगर हम तो साइज देखो एज कंपेयर टू दिस, ये साइज बड़ा है, एंड लार्ज की बात करेंगे। अगर हम फोकस पे बात करें, ऑब्जेक्ट हमने रख दिया फोकस पे, तो इमेज बनेगी रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, बट कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे पोजीशन, और रियल इन्वर्टेड और इन्फिनिटी पे बनेगी पोजीशन। हमने ये बात कर ली। तो ये देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रियल देखो इन्फिनिटी पे, रियल इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज यानी बहुत बड़ी बनेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला केस यही है अगर फोकल स्टेटमेंट आती है, और यही पूछा जाता है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और यानी कि पोल के बीच में रखा जाता है तो इमेज कैसी बन सकती है। ये कॉनकेव मिरर के लिए बहुत स्पेशलाइज्ड केस है, और इसको मैं अभी आपको 1 मिनट में सारे 6 केस जो हैं वो अभी मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद आपको ये सारे 6 केस अभी याद हो जाएंगे। तो ये क्या है कि पोल और फोकस के बीच में हमने इमेज रख दी, फिर उसके बाद ये वर्चुअल बनती है, एक तो वर्चुअल, इसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, और क्या बनेगी, एन लार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी। देखो बड़ी बन रही है एज कम्पेयर टू दिस, एन लार्ज बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है, और बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। तो अब हम इसको सम अप करते हैं। हमारे पास जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उसको मैं देखो आपको कैसे कराता हूँ। ये मेरे नोट्स हैं, ये आई होप आपको विजिबल होंगे। तो ये देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट बनती है इन्फिनिटी पे, आपको क्या करना है, 1 लिखना है, 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि ये तो एक इन्फिनिटी पे, ये बियॉन्ड सी, और ये सी पे लग जाएगी 3, ये 4 सी और एफ के बीच में, ये 5 और ये 6 फोकस और पोल के बीच में, 1 2 3 4 5 6। और अब हम कैसे बनाएंगे, देखो इधर से स्टार्ट करेंगे फोकस से, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि इसकी जो इमेज बनेगी वो हमारी फोकस पे बनेगी, 2 ये यहाँ पे बनेगी सी और एफ के बीच में, 3 जो बनेगी ये यहाँ पे बनेगी 3 पे ही, और जो 4 है यानी कि सी और एफ के बीच में ये यहाँ पे बनेगी बिगर साइज, और जो 6 5 की है ये यहाँ पे बनेगी बिगर साइज, और ये यहाँ पे 6 की जो है ये लगेगा, छक्का लगेगा हमारा बाउंड्री पार, यानी कि बाउंड्री छक्का कहाँ लगता है, आपने देखा होगा बाउंड्री पार जाता है, तो ये बाउंड्री पार हमारी वर्चुअल इमेज हो गई। आपको देखो साथ के साथ मैंने करा दिए। रियल जो होगा देखो ये रहा, रियल इन्वर्टेड है, वर्चुअल इरेक्ट है। तो ये मैंने आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता अगर मैंने आपको रिऑप्टिक्स पढ़ा दिया तो आई होप आपको ये सारी टेबल की अब रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हमने ये सारा ख़त्म कर लिया यहाँ तक। देखो ये इम्पोर्टेंट लाइन कुछ ऐसे एनसीईआरटी में छुपी हुई रहती हैं जो आपको पकड़नी पड़ती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिमेंबर दैट ऑल द एबव केसेस आर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड। ठीक है, तो इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलोड किया गया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के यूज़ तो आपको पता ही होने चाहिए, और जो कि आपको रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, रट्टा नहीं मरवाऊंगा, आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको बताऊंगा कैसे याद रखना है, जो कि आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉनकेव मिरर क्या बताया था मैंने, कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब होता है बड़ा करना, यानी कि अगर जब हेडलाइट में अगर आपने देखा होगा, एक तो टॉर्च में यूज़ होता है, एक सर्च लाइट में, एक हेडलाइट में व्हीकल की में, एक पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट में, दे आर ऑफन यूज्ड एज सीविंग मिरर। सीविंग मिरर यानी कि हमें पता है कि जब हम सीविंग करते हैं तो हमें अपना चेहरा क्या करना होता है, बड़ा देखना होता है। तो बड़े देखने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर का यूज़ करेंगे टू सी ए लार्जर इमेज ऑफ द फेस। द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट को क्या होता है, बड़ा दांत करके देखना होता है, तो उस वजह से भी हम कॉनकेव का यूज़ करेंगे, और इसको मैग्नीफाइंग भी बोलते हैं। तो टीथ ऑफ पेशेंट्स लार्ज और कंसनट्रेट फर्नेंस, यानी कि सोलर फर्नेंस में भी कॉनकेव का यूज़ होता है। तो ये हमारा कॉनकेव का सारा कंसेप्ट यहाँ तक ख़त्म हो गया।
अब हम कौन सा करने जा रहे हैं, इमेज फॉर्मेट बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के हमारे पास दो केसेस हैं जो कि अभी ख़त्म हो जाएंगे। ये हमारे देखो इन्फिनिटी पे है, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि पैरेलल जाती है इसमें रिट्रेस होके यानी कि वापस चली जाती है, और ये फोकस पे आभासी यानी कि इमेजिनरी वर्चुअल बनती है। तो ये एक तो फोकस पे बनेगी, और जब ये इन्फिनिटी पे होगी तो फोकस पे बनती है, और जब ये यानी कि बियॉन्ड पोल के मतलब कि इन्फिनिटी पे ना होके पोल से दूर होती है, तो हमारे पास क्या होता है, एक तो ये जाएगी तो ये पैरेलल जाके, तो ये देखो यहाँ से पैरेलल जाके ये यहाँ से यहाँ चली जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।